बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम परम्यूटेशन को डिस्कस कर रहे थे। परम्यूटेशन की हम दो टाइप्स जो हैं, फर्स्ट टू टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड टाइप की परम्यूटेशन पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास केस किस तरह का हो तो हम किस तरह परम्यूटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज जो केस है वो कैसा है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास when some objects wants to stay together मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ सेट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोई सेट है या नंबर्स का कोई सेट है और वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या फिर ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो कहते हैं कि हमने इकट्ठा ही रहना है, उनको हम इकट्ठा ही रखें, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, तब हमारे पास परम्यूटेशन जो है वो क्या होगी, हम किस तरह से परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने एक वर्ड रखूँ जिस तरह डॉटर है, DAUGHTER, ठीक है, डॉटर। अब इसमें से जितने भी वॉवल्स वर्ड्स हैं, वॉवल्स कितने हैं, और वॉवल्स कहते हैं कि भाई हमने एक साथ रहना है। ठीक है, अगर वॉवल्स का कौन कौन से हैं, ए है और ई है, ठीक है, और यू है। ठीक है, ए ई और यू, 3 वॉवल्स हैं। अब इन वॉवल्स को क्या कहते हैं, अगर हमें ये रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि ये वॉवल्स कहते हैं कि हमने एक साथ रहना है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको जो एक साथ रहना चाहते हैं वर्ड्स या फिर जो भी नंबर्स, जैसा भी जो भी चीज़ हो, ठीक है, स्पेलिंग लेटर्स जो भी है, आपने उनको क्या करना है, जो साथ रहना चाहते हैं उनको 1 यूनिट मान लेंगे। ठीक है, उनको 1 यूनिट मानते हुए अपना वही जिस तरह हम लोग प्रीवियस में डब्बों वाला काम करे थे, अगर आप उस तरह से देखें तो आप इस तरह आपकी परम्यूटेशन कुछ इस तरह से बनेगी। आप देखिए, आपके पास जो है वो अगर मैं कहूँ कि वॉवल्स इकट्ठे रहना चाहते हैं तो इनमें से वॉवल्स कौन से हैं, ए ई एंड यू हैं। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी हमारे पास बचा डी, जी, एच, टी, आर। ठीक है, डी, जी, एच और टी, आर, ये हमारे पास नॉन वॉवल्स बच गए। ठीक है, कौन सा, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी वर्ड्स टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। इनमें से इसको हम लोगों ने वॉवल्स को 1 यूनिट माना, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब टोटल लेटर्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके अगर इस तरह का केस आ जाए आपके पास, अगर आपको कहा हो कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वांट्स टू स्टे टुगेदर, अगर वो इकट्ठा रहना चाहती हैं तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं इसी डॉटर को जो वॉवल्स इकट्ठा रहना चाहते हों, और या फिर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि हम कहें कि हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो अगर जो भी जितनी भी हम अरेंजमेंट बनाए हमारा फर्स्ट लेटर जो है यही होना चाहिए, तो वो अगली टाइप है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं डॉटर की एग्जांपल लेके आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पहले मैं राइट कर लूँ। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम लेटर ऑफ वर्ड डॉटर सो दैट वॉवल्स अकर टुगेदर। मतलब क्या है कि हमने ऐसे 8 लेटर्स, अब डॉटर में कितने टोटल लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, इन लेटर्स की डिफरेंट नंबर्स देखने हैं हम लोगों ने, इनकी अरेंजमेंट देखनी है। दैट कैन बी मेड फ्रॉम लेटर, इस वर्ड से जो हम कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट चेक करेंगे। अगर शर्त ये है, रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी गई है कि वॉवल्स अकर टुगेदर, वॉवल्स जो हैं वो एक साथ रहें। ठीक है, तो अभी जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देते हुए बताया था, सेम उसी को करते हैं। मैंने क्या कहा था, ए ई एंड यू, हम इसको क्या मान लेंगे, इन वॉवल्स को यूनिट मान लेंगे, 1 यूनिट, एक यूनिट मान लिया यानी 1 मान लिया। और बाकी कौन सा हमारे पास बचा था, हमारे पास डी बच रहा था, और उसके अलावा जी, एच, टी एंड आर। अच्छा, अब हमारे पास टोटल जो है इसकी नंबर ऑफ वेज, अगर मैं वही डब्बू वाला काम करूं तो देखें मेरे पास टोटल अब कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो है यहाँ पे हमने क्या करना है, कितने नंबर ऑफ वेज से हम इसको कर सकते हैं, इनके हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे क्या है, हर अगर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हर एक में जो है वो एक एक वर्ड आ जाएगा। इसमें जो है वो ए ई यू एक रख लें, इसमें डी रख लें, इसमें जी रख लें, एच रख लें, टी रख लें, आर रख लें। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 6 का फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज होंगी।
नहीं, बल्कि अगर हम लोग कहें कि जिस तरह हम लोग पहले काम करते थे, इसमें जो है वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, वो सिक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने रिपीटिशन अलाउ नहीं की तो हमारे पास यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, ठीक है। और अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएंगे, यहाँ पे 3 बन जाएंगे, यहाँ पे 2 बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, वो 1 ही आ सकता है। होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें, मैं इसको आर ले लेती हूँ, मैं कह रही हूँ कि रिपीटिशन जो है वो अलाउ नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउ ना हो तो हम डब्बों वाला काम किस तरह कर रहे थे, हम अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें आर ले लिया मैंने, तो इसमें जो है इस डब्बे को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इस अब आर तो इधर यूज़ हो गया, ठीक है। अब मैंने इधर आर नहीं रखना, उसमें से मतलब क्या है कि एक कम हो गया नंबर, तो यहाँ पे कितने नंबर से मैं इसको फिल कर सकती हूँ, 5 नंबर से फिल कर सकती हूँ। और इसी तरह 2 वर्ड यूज़ हो चुके हैं, बाकी हमारे पास 4 लेटर्स बच गए हैं। 4 लेटर्स को मैं इस डब्बे को 4 लेटर्स से फिल कर सकती हूँ। सिमिलरली इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। अब ए ई यू जो है, अगर मैं इधर रखती हूँ तब भी उसको 1 यूनिट मानना है, इधर रखती हूँ तब भी उसे 1 यूनिट ही मानूंगी, ठीक हो गया। तो अब ये क्या बनता है टोटल, ये बनता है 6 का फैक्टोरियल। अगर 6 का फैक्टोरियल देखें, 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं। उसका फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिला, ये 6 का फैक्टोरियल मिला। मतलब कि 6 जो है 6 फैक्टोरियल हमारे पास वेज ऑफ अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आए कि सम ऑब्जेक्ट्स वांट्स टू स्टे टुगेदर, हमें क्या करना होगा, एक तो हम उनको जब इकट्ठा मान लिया, जिसको 1 यूनिट माना है, उसको उसको 1 नंबर मान लिया, और फिर हम लोगों ने इसके लेटर्स को काउंट करना है। तो ये टोटल हमारे पास लेटर्स थे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, वो 6 बन रहे हैं। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज हमारे पास, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह सकते हैं, या फिर हम लोग नंबर ऑफ वेज कह सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या होंगे, वो 6 का फैक्टोरियल होगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जो है वो क्या हमारे पास है, वो 6 का फैक्टोरियल है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये तो 6 का फैक्टोरियल आ गया, लेकिन अब आपने जिसको 1 यूनिट माना है, जिसको आपने 1 यूनिट माना है, या जो वर्ड्स हैं जो एक साथ रहना चाहते हैं, आपने उसकी भी अरेंजमेंट देखनी है, ठीक है। उसकी भी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट देखने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका भी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसको 1 यूनिट माना है, तो ये है ए ई यू, यहाँ पे रिपीटिशन जो है अलाउ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, 3 डब्बे बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें कितनी है, 2 हैं, और इसमें कितनी है, 1 है। तो इसको क्या मतलब है, ये क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक हो गया। तब हम क्या कह सकते हैं कि 3 का फैक्टोरियल वेज टू अरेंज दिस वॉवल। मैं इसको रेज कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास जो होगा वेज टू अरेंज द वॉवल्स, वो क्या है, वो 3 का फैक्टोरियल है, ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट भी हमने देख लिया, उसको 1 यूनिट मान के भी हमने देख लिया। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट बन रहा था, वो 6 का फैक्टोरियल बन रहा था। और फिर हम लोगों ने जिसको 1 यूनिट माना था, उसमें जितने भी लेटर्स हों, जितने भी वर्ड्स हों, जितने भी नंबर्स हों, हमने उसके भी नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं, ठीक है। उसकी भी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट या जो भी देखा, तो हमारे पास क्या था, 3 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब ये 3 का फैक्टोरियल, ये 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी आंसर आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल आप काउंट कर लें, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल क्या होगा, ये वो केस होगा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे रहना चाहती हैं। तो हम इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट 8 लेटर वर्ड डॉटर जो है, इसकी हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर ली। वो जो आंसर आएगा हमारे पास, वही हमारा क्या होगा, वो टोटल अरेंजमेंट्स होंगी, ठीक हो गया।
तो अब हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको कैलकुलेट करें तो 6 का फैक्टोरियल का आप ओपन करेंगे, जिस तरह मैं कल आपको वैल्यूएट करना सिखा चुकी हूँ कि फैक्टोरियल किस तरह वैल्यूएट करते हैं। 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई, मतलब 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ठीक है। उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पूरा आंसर आ जाएगा वो आपकी टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगी इन 8 लेटर्स की, ठीक हो गया। ठीक है, अब हमारा जो केस है, मतलब आप लोगों ने सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी है कि यूनिट्स जो है 6 को और AIUU दोनों की अरेंजमेंट्स को देखना होगा। हमने ये टोटल मतलब इसको यूनिट मान के फिर हमने इस 6 लेटर्स की अरेंजमेंट को, उसके बाद जिसको 1 यूनिट माना था उसकी अरेंजमेंट को भी देखना है, ठीक है। उन दोनों की अरेंजमेंट्स को देख के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लोग अगर इसको फॉर एग्जांपल दूसरा केस में लेते हैं कि वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अगर हमें ये शर्त ना दी जाए कि वावल्स जो हैं वो हमें ये शर्त ना हो कि वावल्स हमारे साथ एक साथ ही रहेंगे, ठीक है, हमें ये शर्त नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, तो हमें ऐसा करना होगा कि जब हम लोगों ने एक टोटल लेटर्स देखने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं 8, ठीक है, इसकी जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगी या वेज ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे वो क्या होंगे, वो 8 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। उस 8 फैक्टोरियल में से हम लोगों ने जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि जब वावल्स इकट्ठे थे, ठीक है, उन इकट्ठों वाले के रिजल्ट को टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट आया हमारे पास 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो 720 और इस 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आता है 6 आता है, तो 720 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 43, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4320, ठीक है। आपके पास अब ये क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, इतनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं इन 8 लेटर्स की, सिर्फ 8 लेटर्स की। आप खुद सोचिए कितनी ज़्यादा अरेंजमेंट, 4320 अरेंजमेंट्स आपके पास बन जाएंगी जब आप जितने भी वॉवल्स हैं इस वर्ड में, मतलब AEU, इनको आप एक साथ रखोगे, ठीक हो गया। अब दूसरा केस ये है कि वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अगर वॉवल्स जो हैं, इसका आंसर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ ताकि हम ये रिजल्ट जो है दोबारा यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर आ रहा था 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास 720 मल्टीप्लाई 6 आंसर जो है हमारे पास 4320, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है 4320, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा, 4320, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस है, अगर मैं इसको ही क्वेश्चन वही बिल्कुल, तो अगर मैं यहाँ पे वावल्स डू नॉट अकर क्या कह दूँ, वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर, वावल्स जो हैं वो एक साथ अकर नहीं होते। अगर वावल्स एक साथ अकर नहीं हो रहे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर वावल्स एक साथ नहीं हो रहे तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने बनेंगे, हम इसका सोल्यूशन यूँ राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं या टोटल अरेंजमेंट है हमारे पास कितना बनेगा, वो टोटल पॉसिबल वेज जो है हमारे पास, ये मैं आपको कल वेज जो है वो मतलब हम लोग टोटल जो परम्यूटेशन या टोटल नंबर निकालते हैं ना, वो मैं आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास जो है वो इस डॉटर वर्ड के वो कितने हैं, 8 है, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हमारे पास 8 परम्यूटेशन ही नंबर ऑफ वेज होंगे इनको अरेंज करने के। टोटल पॉसिबल वेज यहाँ पे 8 हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर, वावल्स जो है वो अकर नहीं हो रहे एक साथ। अगर वो अकर नहीं हो रहे तो आपने इसमें से पता है कौन सा रिजल्ट यूज करना है, आप क्या करोगे इसके लिए, आप क्या करोगे, इसमें से टोटल पॉसिबल वेज में से आप माइनस कर दोगे कि जब वावल्स इकट्ठे थे, जब वावल्स इकट्ठे थे तो वो क्या था हमारे पास 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। जब हमारे पास वावल्स इकट्ठे थे तब हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, और जब वावल्स इकट्ठे नहीं हैं तो टोटल 8 फैक्टोरियल में से यानी टोटल पॉसिबल वेज में से हम इतने वेज को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा व्हेन वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। जब भी आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएं या इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं परम्यूटेशन टाइप 3 वाले कि जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टे करना चाहें इकट्ठा,
ठीक है। और आपको कंडीशन बता दी जाए कि मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह मैंने वॉवल्स का कहा है, या आपको कोई जिस तरह अगर मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 कहूँ तो मैं कहूँ कि 1 1 जो है वो एक साथ रहेंगे, ठीक है, ऐसे। अब जिस तरह आपकी बुक में आई थिंक एक एग्जाम्पल है मिसिसिपी मिसिसिपी वाली, तो उसमें क्या है SSPP और II जो है इस तरह की कुछ लेटर्स हैं, वो क्या है वो एक साथ है। अगर आपको कोई कंडीशन दी जाए कि SS जो है वो साथ हमेशा साथ रहेंगे या PP हमेशा साथ रहेंगे, तो आप उनको क्या करोगे, आप 1 यूनिट मान लोगे। जब 1 यूनिट मानोगे तो उसको 1 यूनिट जो एक साथ रहना चाहते हैं उनको 1 यूनिट मान के आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालोगे। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे, जो एक साथ हैं उनके पॉसिबल वेज निकालोगे। जब उनके भी पॉसिबल वेज निकाल लोगे तो उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये केस हो हमारे पास कि वो जो हमारे पास एक साथ वर्ड्स हैं जो रह रहे थे एक साथ, वो साथ नहीं रहना चाहते, जिस तरह यहाँ पे है वॉवल्स एक साथ नहीं रहना चाहते, तो हम क्या करेंगे, तब भी हमें वो वाली वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी कि जब ये रहना चाहते हैं तो हमने वो वाला रिजल्ट इसमें यूज़ करना है। अब हम देखेंगे कि जब वो नहीं रहना चाहते तो इनकी टोटल पॉसिबल वेज कितनी थी, 8 का फैक्टोरियल था। और हम लोगों ने देखा कि जब वो साथ रहना चाहते थे तो तब क्या था, हमारे पास जो आंसर आया टोटल में से हम लोगों ने उस आंसर को जब वो साथ रहना चाह रहे थे उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। आप जब इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो है 36,000, ठीक है। आपके पास 36,000 वेज हैं इन 8 लेटर्स को अरेंज करने के, जब आपके पास वॉवल जो है वो एक साथ में नहीं आते, ठीक है, वो इकट्ठे नहीं रहते, मतलब वो एक साथ नहीं रहना चाहते, तब आपके पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक हो गया। कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक में आपके एग्जाम्पल्स हैं आप उनको ऐसे ट्राई कीजिएगा जब आपके पास ऐसा केस हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। अब हम जो टाइप वर्क करने जा रहे हैं उसमें क्या है, आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको कंडीशंस दी होंगी, ठीक है। वो कंडीशंस कैसी होंगी भाई, कुछ भी कर लो वो कंडीशंस जो है उनको फॉलो करना ही करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, इन्हीं कंडीशन के हिसाब से फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड नादिश। एक मैंने वर्ड चूज किया है नादिश। अब मैंने कहा कि उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखनी है लेटर्स की, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, मतलब इनकी कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करनी है। डू द वर्ड स्टार्ट विद एन, हम जितनी भी अरेंजमेंट्स बनाएं तो हमें क्या करना होगा, हमने स्टार्ट वाला जो वर्ड है उसको एन ही रखना है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना। आपने इससे जितने भी नाम बनाने हैं, जिस तरह से भी अरेंजमेंट करनी है, आपके पास जितनी भी परम्यूटेशन या नंबर ऑफ वेज बनेंगे, पॉसिबल वेज बनेंगे, आपकी ये कंडीशन है कि आपने जो फर्स्ट लेटर है वो उसको एन ही रखना है, ठीक है। आपको ये बता दिया गया है कि आपने नहीं चेंज करना, हमेशा जो है वो लेटर फर्स्ट एन ही रखना है, ठीक है। एक ये कंडीशन है। इससे ज़्यादा कोई और भी कंडीशन दी जा सकती थी, मतलब दूसरे क्वेश्चन में ये कहेगा कि आपने स्टार्ट वाला वर्ड एन ही रखना है और लास्ट वाला वर्ड इसका एच, लास्ट और फर्स्ट वाला वर्ड चेंज नहीं करना, फिर वो दोनों वर्ड्स को चेंज नहीं करना, मतलब फर्स्ट लेटर भी चेंज नहीं करना और लास्ट लेटर भी चेंज नहीं करना। अब आप बताओ कि अब आप कितने नंबर ऑफ वेज, पॉसिबल वेज बना सकते हो, कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो। तो आपने इस तरह की जब कंडीशन आ जाए तो बहुत इजी ये मेथड है, बहुत इजी, जस्ट क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वर्ड है नादिश, क्या वर्ड है नादिश। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कहती हूँ कि मुझे कंडीशन दी गई है डू द वर्ड स्टार्ट विद एन। जितने भी आप वर्ड्स बनाओ उनका जो स्टार्ट है वो एन से ही होना चाहिए, ठीक है। आपने जितने भी वर्ड्स बनाने हैं उनका स्टार्ट जो है वो किससे होना चाहिए, एन से होना चाहिए, तो ठीक है। अब इसके टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। मैं यहाँ पे 6 बॉक्सेस बना लेती हूँ, 3 4 एंड 1 2 3 4 5, मैं इधर बना लूँ, ठीक है। ये 6 बॉक्सेस हैं। अब क्या करना है मुझे, मैंने फर्स्ट लेटर, फॉर एग्जांपल मैं इधर से स्टार्ट करूँ, मुझे फर्स्ट लेटर एन ही रखना है, फर्स्ट लेटर मुझे क्या रखना है, वो एन ही रखना है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने और
यहाँ पे ये बात है कि हम लोगों ने रिपीट नहीं करने वर्ड, ठीक है। अब नादिश इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा और हमने जो इस बॉक्सेस को फिल करना है, हमने यहाँ पे रिपीटिशन नहीं करनी, ठीक है, रिपीट नहीं करने हमने वर्ड्स, ठीक हो गया, ठीक है। आपने फर्स्ट लेटर को एन से फिल कर लिया, आपने फर्स्ट लेटर जो है वो एन ही रखना है। अब क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, मतलब कि अब इस बॉक्स को, सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। आपने 6 लेटर्स में से, जिस तरह मैंने आपको कहा था एक बकेट बना लें या एक बड़ा बॉक्स ले लें, उसमें डिफरेंट वर्ड्स रखे थे, या जिस तरह भी मैं यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स रख लेती हूँ, ठीक है, डिफरेंट लेटर्स रखे हैं। तो अब मैंने क्या किया, एक वर्ड के डिफरेंट लेटर्स हैं, मैंने एन को यूज कर लिया। अब मेरे पास कितने बच गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरे पास 6 में से कितने बच गए हैं, 5 बच गए हैं। तो मेरे पास जो है इस बॉक्स को, मेरे पास अब इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास जो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं, वो 5 वेज से मैं इसको फिल कर सकती हूँ। या मैं ए रख लूँ, या मैं जी रख लूँ, या आई रख लूँ, या एस रख लूँ, या एच रख लूँ, ठीक है। अब रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स की तरफ जाते हैं। इस बॉक्स में हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे, एक लेटर यहाँ पे यूज हो गया, एक लेटर यहाँ पे यूज हो गया। अब हमने यहाँ पे जो लेटर रखना है, इस लेटर को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए जो है वो इधर रख लिया था। अब मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 हैं, और यहाँ पे ओनली 1 पॉसिबिलिटी है, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या कहती हूँ, अब मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल है कि टोटल अरेंजमेंट्स जो है, पहले मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स देखेंगे हमारे पास। मतलब अगर हम लोग टोटल अरेंजमेंट्स की बात करें, टोटल अरेंजमेंट्स कितने थे, टोटल 6 लेटर्स थे, ठीक है, टोटल 6 लेटर्स थे। अब उन 6 लेटर्स की टोटल अरेंजमेंट हमारे पास 6 का फैक्टोरियल होगा। क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल होगा। लेकिन उन्होंने शर्त ये दे दी है, कंडीशन लगा दी है कि एन जो है वो हमारा फर्स्ट लेटर ही रहना चाहिए। आप जितनी भी अरेंजमेंट्स बना लो, जितना जो मर्जी कर लो, लेकिन जो आपका फर्स्ट लेटर है वो एन ही रहना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब हमने वहाँ पे फर्स्ट लेटर एन ही रखा। अब हम देखते हैं कि उनकी कितनी परम्यूटेशन बनती है। अगर हमारे पास अब कितनी बन रही है, हमने अगर फर्स्ट लेटर जो है वो एन रखा, तो हमारे पास जो है वो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेंगी, टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी बनेंगी, वो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल बनेंगी। क्या बनेंगी, 5 का फैक्टोरियल बन जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल बनती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट्स when words start with N. When words start with तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 का फैक्टोरियल आता है। आप 5 का फैक्टोरियल किस तरह कर सकते हो, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे तो ये मैंने वैसे लिख दिया ना, टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास 6 का फैक्टोरियल था। आप ये ना भी लिखो तो भी खैर है, लेकिन आपके पास जो मेन आंसर है, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं या कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आप यही करोगे। अगर आप एन जो है फर्स्ट लेटर रखते तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट जो है वो 5 का फैक्टोरियल ही बनेंगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, डू द बिगिन विद एन एंड विद एच। हमने इसमें क्या कंडीशन लगाई है, उन्होंने कहा है कि आपका फर्स्ट लेटर जो है वो एन होना चाहिए और लास्ट लेटर जो है वो आपके पास एच ही होना चाहिए। तब अगर ये दोनों, फर्स्ट भी उसने बता दिया, फिक्स कर दिया, लास्ट भी फिक्स कर दिया, अब जो बीच वाले हैं उनकी कितनी अरेंजमेंट बनती हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट वाला फिक्स रखते हुए आप अब कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो, कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स बना सकते हो, नंबर ऑफ वेज कह सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह सकते हैं, यानी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम कितनी बना सकेंगे। तो अब क्या करना है, फर्स्ट लेटर तो हमने फर्स्ट लेटर एन है और लास्ट लेटर भी फिक्स कर देते हैं, वो क्या है, एच है। वो क्या है, एच है। तो अब हमें कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टोटल तो
कर दिया, लास्ट वन को भी फिक्स कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कितने बाकी बच गए, फॉर एग्जांपल ये 1 भी गया और H भी गया, टोटल अब कितने हैं, सिर्फ 4 लेटर्स बाकी हैं। 4 लेटर्स बाकी हैं, इन चारों को हमने इसमें इधर पॉसिबिलिटीज इनकी बनाते हैं कितनी। अब फर्स्ट में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए, बल्कि फर्स्ट तो फिल है, सेकंड वन को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से हम कोई भी वर्ड यहाँ, कोई भी लेटर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 पॉसिबिलिटी है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट वन जो है वो लेटर्स ऐसा वर्ड बना रहे हैं, हम उसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फिक्स है, तब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो अब यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, मतलब 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। हम कहेंगे व्हेन द वर्ड बिकम पॉसिबल अरेंजमेंट्स व्हेन द वर्ड बिगन विद एन एंड एंड इन एच, तो इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। तो 4 का फैक्टोरियल जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, वो आई थिंक 24 होता है, और आप इसको कैलकुलेट कर लें। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 2 से करें, 1 से करें, ठीक है। इस तरह से फैक्टोरियल, क्योंकि हमने कल पढ़ा था किस तरह फैक्टोरियल को इवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं अगर कोई एक और एग्जांपल आपके सामने रखूं, अब मैं कहूँ कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, यानी ऐसी कंडीशन लगाई गई है, आपको कहा गया कि एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड दे दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ परम्यूटेशन ही, ठीक है। ये परम्यूटेशन जो हम पढ़ रहे हैं, यही एक वर्ड ले लिया, PRMUTATION। परम्यूटेशन एक वर्ड है, इसमें उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि P और अगर P और T के दरमियान, ठीक है, P और T के दरमियान, यानी या फिर P और S परम्यूटेशन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई भी 2 लेटर्स ले लेते हैं वो, और वो कहते हैं कि इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अब फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे इसका पूरा, इसको रेज करके पूरा आपको फॉर्मेट बना के देती हूँ। अब क्या है, अब मैंने एक वर्ड लिया है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में क्या हुआ, अब ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S 2 लेटर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने जिस तरह से भी इनकी अरेंजमेंट्स करनी है। फॉर एग्जांपल आप परम्यूटेशन की कितनी अरेंजमेंट बना सकते हो, PEMUT कर लो, PERUT कर लो, PEAT कर लो, मतलब कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो। जिस तरह की भी आप अरेंजमेंट बनाओ, जितने भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाओ, जितने भी पॉसिबल वेज बनाओ, तो आपको क्या रखना है, इसको फॉलो करना है। ये कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि P और S के दरमियान जो है ओनली 4 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। P और S को के दरमियान, P चाहे जहाँ भी रखो, S चाहे जहाँ भी रखो, P और S के दरमियान आपके पास कितने लेटर्स होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए। तो इसका अगर हम लोग डब्बू वाला फॉर्मेट बनाएं तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं करती हूँ इसके पहले टोटल गिन लूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल लेटर्स हैं, वो कितने हैं आपके पास, यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं, 12 हैं। तो इनकी जो पॉसिबल वेज हैं वो हमारे पास कितने बन सकते हैं, जब रिपीटेशन अलाउ ना हो तो हमारे पास जो 12 का फैक्टोरियल बन सकता है। ठीक, इससे हमारा कर दिया, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ऐसे अरेंजमेंट बनानी है जिसमें P और S के दरमियान हमारे पास 4 लेटर्स हों। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डब्बा बनाती हूँ, 12 डब्बे, 1 2, मतलब यहाँ पे सारे अब मैं कितने डब्बे बनाऊँ, 1, P और S के लिए डब्बा बना देती हूँ, 1। अब देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, P है, और मेरा दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, मतलब इसके दरमियान P और ये यहाँ पे S खड़ा है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, S खड़ा है, इसके दरमियान कितने लेटर्स हैं, 4 हैं। हमारी कंडीशन क्या थी, 4 लेटर्स होने चाहिए P और S के दरमियान। P और S के दरमियान मेरे पास कितने लेटर्स खड़े हैं, 4 लेटर्स खड़े हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो टोटल 12 थे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 हो गए थे और ये 6, टोटल 12 बन रहे हैं ना। एक ही अरेंजमेंट होगी हमारे पास। अगर मैं P को कहती हूँ
कि पी को मैं सेकंड नंबर पे ले लूँ, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर दूँ, शायद नजर ना आ रहा हो। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं पी को सेकंड नंबर पे ले लेती हूँ, सेकंड पे लिया 1 2 3 एंड 4, मैंने 4 के बाद अब मेरे पास एस यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने पी और एस, जहाँ भी पी और एस, पी को लेके जाऊँ तो मैंने पी के बाद एस जब आएगा उनके दरमियान, पी और एस के दरमियान 4 लेटर्स ही रखने हैं। अब मैंने 1 2 3 4 लेटर्स इसमें रख लिए, तो ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि इसके टोटल लेटर्स जो है 8 है। हमारे पास जितने भी लेटर्स बनेंगे भाई वो होंगे तो मतलब जितनी भी हम अरेंजमेंट कर लें, हर नया वर्ड बनने वाला वो 12 लेटर्स का होगा। इसी वजह से हम इसको यूं कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं पी को दूसरी जगह से हटा के मैं इस तरफ ले जाती हूँ। अगर मैं इस तरफ पी को ले जाती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास एस इस जगह पे आएगा। मैंने फिर 4 का डिस्टेंस रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं इधर हटा लेती हूँ। 3 के बाद पी को प्लेस करती हूँ, 1 2 3 4 के बाद मैंने क्या किया, एस को रखा, 10 11 12, ठीक हो गया। अब क्या करूंगी, अब मैं यहाँ से हटा के 1 2 3 4 इस नंबर पे पी को ले जाऊंगी। अब भी मेरे पास कितना डिस्टेंस रहेगा इनके में, 4 का मैंने डिस्टेंस रखना ही रखना है। अब मेरे पास यहाँ पे कितने बच जाएंगे 2, ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5, अब मैं इस जगह पे पी को लेके जाती हूँ, 6 नंबर पे लेके जाती हूँ। पहले मैंने पहले पे रखा, फिर दूसरे पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, देन 6 पे रख दिया। अब भी इनके दरमियान कितना डिस्टेंस रहेगा, मतलब उन्होंने जितना जो कंडीशन दी हुई थी 4 लेटर्स वाली, वही 4 लेटर्स का गैप रखेंगे पी एंड एस के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 1, ठीक है। अब मैं एक और स्टेप से आगे करूँ, 1 2 3 4 5, पहले मैंने 1 2 3 4 5 के बाद रखा था, अब मैं इसको 6 के बाद रखूंगी। इसको मैंने 6 के बाद रखा, फिर 4 का गैप। अब यहाँ पे एस के बाद कोई वर्ड बाकी नहीं बचता। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब यहाँ पे आपके पास 12 लेटर्स कंप्लीट हो गए। अब मजीद मैं पी को उस तरफ नहीं ले जा सकती, क्यों, क्योंकि एस जब उस तरफ चला जाएगा तो हमारी ये जो रेंज है, मतलब जो हमें उन्होंने लिमिट दी हुई थी कि 12 लेटर्स का हमें ही वर्ड एक बनाना है, तो हम उससे 12 से बढ़ नहीं सकते, ठीक हो गया। 12 से ज़्यादा नहीं बड़ा कर सकते। तो हमारे पास अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे कितनी बनी है हमारे पास, 7 बेस बने हैं। जब पी को मैंने फर्स्ट पे रखा, एस को मैंने दूसरे, मतलब एस को इधर रखा और इनके दरमियान 4 लेटर्स का गैप रखा, जो हमें रिस्ट्रिक्शन बताई गई थी, ठीक हो गया। अभी मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 7 वेज हैं। लेकिन अब देखिए, हमें जो क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आप पी को पहले रखें और एस को बाद में रखें। ऐसा भी तो हो सकता है, हम ऐसी भी अरेंजमेंट बना सकते हैं, हम एस को पहले रख लें और पी को बाद में रखें। तो अगर हम इस तरह की अरेंजमेंट बनाने लगे, एस को यहाँ पे रखें, पी को यहाँ पे रखें, तो हम कितनी इस तरह की 7 अरेंजमेंट्स और बना लेंगे। ऐसे ही होगा ना, अगर मैं यहाँ पे एस रख देती हूँ, यहाँ पे पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, और गैप जो है वही रेस्ट्रिक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनके दरमियान पी और एस के दरमियान 4 का गैप होना चाहिए, तो वही 4 लेटर्स का गैप रहेगा। लेकिन इस तरह की और 7 अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, 7 अरेंजमेंट्स और बन जाएंगी। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगी वो क्या होंगी, 14 अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, तो इस तरह से हम कितने बना लेंगे, 14 केसेस होंगे हमारे पास, ठीक है। 7 केसेस अभी पहले और 7 केसेस एस को पहले लेंगे, पी को बाद में लेंगे, तो 7 केसेस तब टोटल जो है वो हमारे पास 14 केसेस हो जाएंगे। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो हमने फॉर्मेट तो बना लिया,
सॉल्व करने का ये तरीका है। अब हम लेट कर लेते हैं, हमने पी और बल्कि लेट क्या करना है, पी और एस को हम फिक्स रख रहे हैं, ठीक है। यही कंडीशन थी कि पी और एस जहाँ भी आप रखो उनके दरमियान 4 का गैप होना चाहिए। तो अब 4 का गैप रखा तो पी और एस को हमने क्या रखा, फिक्स रखा, तभी इनके दरमियान 4 का गैप आया ना। पी और एस को जब फिक्स रखेंगे तो इसका क्या मतलब है, दो लेटर्स जो है हमने खा लिए, तो 10, बाकी हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो कितने नंबर्स में हो रही थी, वो 10 नंबर्स पे हो रही थी, ठीक हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि P and S आर फिक्स्ड। P और S जो है वो हमारे पास क्या है, वो फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन केस 1, देन इन केस 1, केस 1 क्या है, ये वाला P और S वाला, ठीक है। और केस 2 क्या है, अगर मैं S को पहले रखूं और P को बाद में रखूं, इस तरह की जो 7 बनेंगी वो मेरे पास केस 2 होगा, ठीक है। इन केस 1 P और S को मैंने फिक्स रखा, देन इन केस 1 नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो है वो क्या होगी, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वो बाकी देखे। अब 12 लेटर्स थे और जो मैं अब 2 को तो फिक्स कर चुकी हूँ, 2 को जब फिक्स किया तो मेरे पास बाकी कितने बचे, 10 बचे। तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगी वो क्या होंगी, वो मेरे पास 10 होंगी। n जो है वो क्या होगा, वो 10 होगा। टोटल लेटर्स कितने हो गए, 10 लेटर्स हो गए, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, देखें अब यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल, क्योंकि अब इनको नंबर ऑफ परम्यूटेशन कह रहे हैं ना, तो n इज इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इनको अरेंज कर रहे हैं। जब अरेंजमेंट की बात आती है तो वो परम्यूटेशन होती है, परम्यूटेशन को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर लेटर्स 10। अब इन 10 लेटर्स के लिए हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन जा रहे हैं, ये बल्कि ये लेटर्स की तादाद है, ठीक है। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर 10 लेटर्स। 10 लेटर्स के लिए हम हमारे पास जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगी वो क्या होगी, वो तो हम बता देंगे क्या होगी, लेकिन हमारे पास जो है वो 2 क्या है, वो 2 फिक्स्ड है। अगर 2 विथ 2 फिक्स्ड, जिस तरह हम लोगों ने आई थिंक टाइप 1 में नहीं, टाइप 2 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है कोई नंबर फिक्स कर दिए जाए तो हम, जिस तरह हम लोगों ने कहा था मैथमेटिक्स, मतलब जो रिपीट हो रहे हो या इस तरह का कुछ हम लोगों ने किया था केस, तो उसमें हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे ना। अब कितने नंबर जो है वो फिक्स हैं, इसमें से 2 नंबर जो है वो फिक्स हैं, तो 10 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो केसेस, टोटल कितने केसेस हैं, 14 केसेस हैं। हम कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन हैं वो 14 केसेस के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन वो कितनी होंगी, टोटल केसेस हमारे पास कितने थे, 14 थे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 14 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनमें से हमने 2 को जो है वो फिक्स रखा, P और S को, और टोटल हम 10 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 10 का फैक्टोरियल ओपन करें या 2 का फैक्टोरियल ओपन करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएंगी, ठीक हो गया। हमारे परम्यूटेशन का हुआ कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन की। जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेफिनेशन बताई थी, लेकिन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी मसला हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी और आपके मसले हल हो जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।